Welcome back to Mirab Talks, and today we will discuss chapter number 3, translation paragraph number 8. So let's start. However, the globalization of English ताहम आलमगीरियत अंग्रेज़ी ज़ुबान की raises important questions. उसने उठाए हैं अहम सवाल about cultural dominance and inequality. दो चीज़ों के बारे में सवाल उठाए हैं, एक cultural dominance है, सकाफ़ती गलबा है, and inequality जो इनइक्वालिटी है, ना बराबरी है. बिकॉज इंग्लिश इज़ द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑन मोस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इंग्लिश ऐसी ज़ुबान है जो कि बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब में ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश है. नॉन नेटिव स्पीकर्स जो इंग्लिश के बोलने वाले नहीं हैं, जो दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं, ऑफन फील प्रेशर टू अडॉप्ट, उनको प्रेशर फील होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, टू अडॉप्ट इट इन ऑर्डर टू एक्सेस करने के लिए. कोई भी अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे अगर वो इंग्लिश नहीं बोलते तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पार्टिसिपेट इन कन्वर्जेशंस, और वो हिस्सा लेने में, किस चीज़ में हिस्सा लेने में? कन्वर्जेशन, बातचीत में या बहस में. और गेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी उनको प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते या उनको नहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती जिस तरह वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास वाइल दिस ओपन्स डोर फॉर मैनी इन अ डिजिटल वर्ल्ड. एक डिजिटल वर्ल्ड में वेयर इंग्लिश रेन सुप्रीम, जहाँ पर इंग्लिश जो है उसको समझा जाता है सुप्रीम, ज़्यादा बेहतर लैंग्वेज समझा जाता है. और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको रिस्क है कि वो प्रिजर्व नहीं हो सकेंगी थ्रू कॉन्शियस एफर्ट. डिस्पाइट दीज कंसर्न्स, इन तमाम बातों के बावजूद, द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ऑन इंग्लिश, जो इन्फ्लुएंस है, असर है डिजिटल आलमगीरियत का अंग्रेज़ी ज़ुबान पर, इज़ नॉट इंटायरली नेगेटिव, वो मुकम्मल तौर पर नेगेटिव नहीं है. इन फैक्ट दरअसल इट हैज़ क्रिएटेड अ मोर इंक्लूसिव, बल्कि इसने क्रिएट कर दिया है, बना दिया है ज़्यादा इंक्लूसिव और डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप. इसको बहुत से लोग बोलने की कोशिश करते हैं. न्यू फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रिफ्लेक्ट, नई फॉर्म्स जो आ गई हैं, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई थी. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस चैप्टर की पहली दो वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है, वो अभी आप देख सकते हैं. उसमें तमाम पैराग्राफ्स मौजूद है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स. रिफ्लेक्ट द वॉइसेस ऑफ पीपल, न्यू फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं वॉइसेस ऑफ पीपल, लोगों की आवाज़ जो डिफरेंट कल्चर से हैं, फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड. लिंग्विस्टिक्स का मतलब होगा ज़ुबान, लिंग्विस्टिक ज़ुबान को कहते हैं. मुख्तलिफ ज़ुबानों और कल्चरल से बोलने वाले लोग जो है ना, इंग्लिश की नई फॉर्म्स बना लेते हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. विदर इट्स अ गैनियन यूट्यूबर, बेशक वो एक गैनियन यूट्यूबर क्यों ना हो, मिक्सिंग लोकल प्रोवर्ब्स विद इंग्लिश, जो कि अपनी जो लोकल ज़ुबान है उसको मिक्स कर रहा होगा इंग्लिश से. या फिर फिलिपिनो ब्लॉगर, या जो फिलिपिनो ब्लॉगर है वो राइट कर रहा होगा टैगलिश. और पाकिस्तानी यूट्यूबर गिविंग द ब्लेंड ऑफ उर्दू टू इंग्लिश. अगर आपने देखे हो यूट्यूबर तो वो इंग्लिश भी बोल रहे थे, साथ साथ उर्दू भी बोल रहे थे अपने ब्लॉग्स में. तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि इंग्लिश और उर्दू या कोई और लोकल ज़ुबान है तो वो लोग मिक्स कर रहे हैं. इस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है डिफरेंट कल्चर्स इंग्लिश के थ्रू. अच्छा, हम कहाँ पहुँच गए थे? डिजिटल स्पेसिस हैव अलोड इंग्लिश, जो डिजिटल स्पेसिस हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसने अलो किया है इंग्लिश को टू बिकम अ ट्रूली ग्लोबल लैंग्वेज, कि ये सारी दुनिया की ज़ुबान बन जाए. एक ट्रूली ग्लोबल लैंग्वेज सारी दुनिया की ज़ुबान बन जाए. शेप बाई इट्स यूज़र, और शेप कौन देगा इसको? जो बोल रहा है. जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो व्लॉग बना रहा है तो वो इंग्लिश के सेंटेंसेस भी बोलेगा, उर्दू भी बोलेगा. rather than confined by rigid rules, बजाय इसके कि रिजिड जो सख्त रूल्स हैं उनके बजाय आप इंग्लिश भी बोल रहे हो और उर्दू भी बोल रहे हो. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, जो डिजिटल आलमगीरियत है, हैज़ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, उसका गहरा असर है डिजिटल आलमगीरियत का अंग्रेज़ी ज़ुबान पर. इट हैज़ एक्सपेंडेड वोकेबलरी, इससे वोकेबलरी मज़ीद एक्सपेंड हो गई है, बढ़ गई है. लूजन ग्रामर रूल्स, बोलने में जब ग्रामर रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त थे वो अब थोड़े से लूज़ हो गए हैं, मतलब इज़ एम आर की गलती की गुंजाइश अब है. एंड इंट्रोड्यूस हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवाए हैं फॉर्म ऑफ हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसी
بات چیت کے ہائبرڈ فارمز انٹروڈیوس کروائیں دیٹ ریفلیکٹ گلوبل ڈائیورسٹی، جو کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری دنیا انگلش بول سکتی ہے، انگلش استعمال کر سکتی ہے، گرامر رولز لوزن ہو گیا ہے اور وکیبلری ایکسپینڈ ہو گئی ہے۔ وائل دیر آر کنسرنز، ابھی بھی اس بارے میں کنسرنز ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، ایک تو لاس آف لنگوسٹک پیورٹی، جو اصل انگریزی زبان تھی اس کی پیورٹی، اس کی جو اسٹرکٹ گرامر رولز تھے وہ لوز ہو گئے ہیں، اینڈ دی ڈومیننس آف انگلش اوور ادر لینگویجز، اور انگلش نے غلبہ پا لیا ہے دوسری لینگویج پر۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ دا اوور آل افیکٹ از ون آف دی گروتھ چینج اینڈ اڈیپٹیشن، جو اوور آل اثر ہے وہ کیا ہوگا، ان میں گروتھ ہے، چینج ہے اور اڈیپٹیشن ہے۔ ایز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کنٹینیوز ٹو ایوالو، جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی، ایوالو ساری دنیا میں ایوالو کرے گی، سو ٹو ول انگلش لینگویج، اور انگلش لینگویج بھی اس کے ساتھ ہی ایوالو کرے گی، کیونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں زیادہ تر کیا استعمال کی جاتی ہے، انگریزی زبان ہی استعمال کی جاتی ہے، اینڈ اڈیپٹنگ ٹو میٹ دی نیڈز آف اٹس گلوبل اسپیکرز، اور گلوبل اسپیکرز ان کریٹو اینڈ انسپیکٹڈ ویز، اور گلوبل اسپیکرز جو ہیں وہ اپنی انگلش زبان کو بولیں گے تو نئی ٹرمز آئیں گی، وکیبلری ایکسپینڈ ہو جائے گی، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں ڈومیننس کس کی رہے گی، انگلش کی ہی رہے گی۔ آئی ہوپ یو فائنڈ دس ویڈیو ویری انفارمیٹیو، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔